हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव स्टूडेंट। जो मैं वीडियो लेकर आया वो है चैप्टर 16 पर्यावरण और पारिस्थितिक आंदोलन। और बुक का जो नाम है वो है भारत में सामाजिक आंदोलन और राजनीति, MPSC 007। और जो चैप्टर मैंने आपको बताया पर्यावरण और पारिस्थितिक आंदोलन, तो ये एक तरीके से इसमें दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। चिपको आंदोलन और नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये टॉपिक के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, जो मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। ये दो क्वेश्चन, इसमें दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दें ताकि जो भी वीडियो आते हैं इसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आज पर्यावरण की और परिस्थिति आंदोलन हमारे समाज में महत्वपूर्ण आंदोलन का रूप ले चुकी है। इस आंदोलन की शुरुआत 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद हो चुकी थी और पर्यावरण और परिस्थिति आंदोलन के अनेक सामाजिक समूहों की सामूहिक कार्यवाही के महत्वपूर्ण उदाहरणों में शामिल है। पर्यावरण आंदोलन एक काफी व्यापक शब्द है जिसका प्रयोग विकास संबंधी चर्चा के लिए किया जाता है। और पर्यावरण और पारिस्थितिक आंदोलन की शुरुआत 1973 में चलाया गया चिपको आंदोलन के तर्ज पर पर्यावरण परिस्थितिक के लिए अपिको आंदोलन, जो चिपको आंदोलन से प्रभावित था, और नर्मदा जैसे आंदोलन की शुरुआत की गई। और जिसमें से जो आंदोलन थे, भारत में चलाए जाने वाले आंदोलन पश्चिमी के देशों में चलाए जाने वाले आंदोलन से अलग थे और प्रत्येक सामाजिक आंदोलन की तरह ही पर्यावरण आंदोलन के भी मुद्दों पर आधारित थे। मानव के लिए विकास आवश्यक है और पर विकास के साथ साथ पर्यावरण भी सुरक्षित रहे, ये हमारा दायित्व है। तो इसके आधार पर एक तरीके में आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया। अब इसके में जो टॉपिक है वो है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के 2-3 गाँव में हुई थी, 1973 में हुई थी। और ये वन विभाग में ने क्या करा था, जो भी कटाई का फैसला जो है, कटाई की जो परमिशन एक तरीके भारी लोगों को दी थी, जिसका एक तरीके से गाँव वालों ने विरोध किया और वन विभाग ने खेती बाड़ी के औजार बनाने के लिए वहाँ के लोगों को एक तरीके से कटाई पर रोक लगा दी थी, अंगूर के पेड़ काटने के लिए। तो महिलाओं व समस्त ग्रामवासियों द्वारा पेड़ों की कटाई का विरोध किया गया और महिलाएं पेड़ से की कटाई के विरोध में पेड़ों से चिपक गई। और मांगे क्या थी, स्थानीय लोगों को जल जंगल जमीन पर एक तरह नियंत्रण होना चाहिए, ये लोगों की मांगे थी। और लघु उद्योग के लिए कम कीमत पर सामग्री उपलब्ध कराएं और पारिस्थितिक संतुलन को नुकसान पहुंचाए बिना विकास सुनिश्चित करें। और इसके परिणाम स्वरूप 15 सालों के लिए हिमालय क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी गई। और प्रमुख नेता जो थे सुंदरलाल बहुगुणा, जिन्होंने महिलाओं के अनेक अधिकारों के लिए बात कही। तो इसमें एक तरीके से चिपको आंदोलन, मैंने बताया कि भारत का पहला आंदोलन जिसके द्वारा पर्यावरण परिस्थिति के प्रति लोगों के जागरूकता को बढ़ाया गया। और अंग्रेज सरकार ने वन नीति के कारण इस आंदोलन की पृष्ठभूमि और स्वतंत्रता प्राप्ति पहले ही तैयार हो चुकी थी। तो इस आंदोलन की शुरुआत मैंने आपको बताया और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी भारत सरकार ने अपनी वन नीति में ज़्यादा बदलाव नहीं किया। वनों का विनाश स्वतंत्रता पूर्व की तरह ही जारी रहा है। चिपको आंदोलन भी भारत के इन वन नीति विरोध में हुआ और जब सरकार ने अपनी वन नीति से ज़्यादा बदलाव नहीं किया तब वन की कटाई का कारण निजी कंपनियों को सौंपा गया, जिसका लोगों ने विरोध किया। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस आंदोलन की शुरुआत 1973 में हुई थी। नर्मदा घाटी विकास परियोजना के मध्य प्रदेश में गुजरात, महाराष्ट्र गुजरने वाली नदियों पर, सहायक नदियों पर 30 बड़े 135 मंझोले और 300 छोटे बांध बनाने का प्रस्ताव रखा गया। आश्वासन ये दिया गया कि गुजरात में के बहुत बड़े हिस्से सहित तीनों राज्यों में पानी, सिंचाई, बिजली उत्पादन सुविधा, बाढ़, सूखे आदि आपदाओं पर अंकुश पाया जाएगा तथा लोगों को का मानना था कि लोगों के पर्यावास और आजीविका संस्कृति पर, पर्यावरण पर प्रभाव पड़ेगा। तो ये आप पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो मैंने दोबारा बताता हूँ कि 1973 में शुरुआत हुआ। नर्मदा घाटी विकास परियोजना से मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र से गुजरने वाली सहायक नदियों पर 30 बड़े 135 मंजिले 300 छोटे बांध बनाने का प्रस्ताव था। और आश्वासन ये दिया गया कि गुजरात सहित बड़े हिस्सों में तीनों राज्यों में पानी, सिंचाई, बिजली उत्पादन सुविधा बढ़ाई, बाढ़ से व सूखे से आपदाओं से अंकुश लगाया जा सकता है। तो लोगों का मानना था कि पर्यावास और आजीविका संस्कृति पर्यावास पर प्रभाव पड़ेगा। तो आप ये पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हैं। पर्यावास मतलब रहने की स्थिति उनकी खराब हो जाएगी और प्रवास पर एक तरीके से प्रभाव पड़ेगा। आजीविका मतलब आजीविका के साधन उनके खराब हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, संस्कृति एक तरह समापन हो जाएगी और पर्यावरण पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि पर्यावरण से पेड़ों की कटाई होगी। ये चीज़ उन्होंने रखी। और उनकी मांगे जो थी वो थी कि लोगों की परियोजना के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित सभी लोगों को समुचित पुनर्विकास की व्यवस्था करना। तो ये आप एक पॉइंट बहुत एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट, परियोजना के निर्णय प्रक्रियाओं में स्थानीय समुदाय की भागीदारी होनी चाहिए और जल जंगल जमीन पर प्राकृतिक संसाधनों पर उनकी प्रभावी नियंत्रण होना चाहिए। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो ये बहुत इंपॉर्टेंट था
और यह आंदोलन वर्तमान समय में भारत के पर्यावरण परिस्थिति को बचाने से संबंधित सबसे बड़े आंदोलन के रूप में सामने आया। नर्मदा आंदोलन की शुरुआत 1991 में हुई थी वैसे तो, और जब सरदार सरोवर परियोजना का शुभारंभ हुआ था। सरकार सरदार सरोवर परियोजना अपने प्रस्तावित समय से ही विवादों में रहा था। परियोजना में बनने वाले 37,000 हेक्टेयर भूमि जल में डूबी रही थी और 11,000 हेक्टेयर वन को पानी में डूबना था। साथ साथ लगभग 250 ग्राम जैसे लगभग 1 लाख लोग रहते थे, वह गांव भी पानी में डूब जाते। परियोजना की रूपरेखा बनते समय ही इन बातों को महसूस किया गया और परियोजना की रूपरेखा बनने से भूकंपीय घटनाओं की आशंका थी। गुजरात की जरूरतों को देखते हुए इस परियोजना को हरी झंडी मिल गई। तो ये सरदार सरोवर बांध परियोजना के लेकर भी स्टार्टिंग हुई थी। तो आप पहले ये इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको बताया वो दे सकते हो। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में नदी पर बन रहा था। तो इसके एक तरीके से इसके लिए एक तरीके से जो नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया। तो ये जो मैंने पॉइंट बताए हैं और इससे पहले जो अभी जो मैंने बताया आप उसको पहले लिखकर ये इसकी शुरुआत लिख सकते हैं। 1973 में हुई थी। वैसे जो उसकी शुरुआत थी वो 1991 में हुई थी। तो ये एक तरीके से आप एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।